हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोरस्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी 10 एमसीक्यू सेट 4 करेंगे। इससे पहले मैं 3 सेट अपलोड कर चुकी हूं और अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता वो भी चलेगा, लेकिन आपको आंसर ज़रूर करना है। और अगर देखिए मेरी वीडियो से आपको कोई 1% भी हेल्प मिलती है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अससन और रीजन का है। पंचायती राज एक्ट एम्पावर्ड लोकल बॉडीज पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग प्रोसेस। रीजन क्या है? Panchayati Raj institutions are having three-tier system in planning and executing development project within their jurisdiction. और ये रहा आपका क्वेश्चन हिंदी में। चलिए रीड कीजिए और आंसर दीजिए। चलिए आपका टाइम होता है खत्म। इसका सी इसका जो ऑप्शन है सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अब देखते हैं क्यों सही है। जो ग्रामीण स्तर पे जो समस्याएं हैं उनको जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए जो पावर है वो स्थानीय निकायों को प्रदान की गई है। आपको देखिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज व्यवस्था में ये किसकी समिति की सिफारिशों पे आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु propounded द हर्टलैंड थ्योरी यूज्ड इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल में प्रयुक्त हर्टलैंड सिद्धांत किसने दिया था? चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में। और आपका टाइम होता है खत्म। इसका ए जो आंसर है वो सही होगा। अल्फ्रेड मैकेंडियर ने ये जो सिद्धांत है दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि जो ईस्ट यूरोप पे राज करेगा वो आपके जो हर्टलैंड है उसके ऊपर कमांड करेगा, और जो हर्टलैंड के ऊपर कमांड करेगा वो वर्ल्ड जो आइलैंड है उनके ऊपर कमांड करेगा, और जो वर्ल्ड आइलैंड के ऊपर कमांड करेगा उसकी जो पावर है पूरे वर्ल्ड पे होगी। ठीक है। What do you mean by लेमनसरम in political geography? राजनीतिक भूगोल में वास्थान से आप क्या समझते हैं? चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में। ऑल राइट, आपका टाइम होता है खत्म। बी इसका सही आंसर होगा, लिविंग स्पेस यानी वास्थल। इस जो कॉन्सेप्ट को फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया था। ये जर्मन के ज्योग्राफर थे। इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। देखिए लेबनसरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस यानी रहने की जगह। इसमें इन्होंने कहा था कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताई थी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे किस तरह से जो ह्यूमन का ग्रुप है किसी राज्य या कोई पर्टिकुलर स्पेशल यूनिट पर जो कोई ह्यूमन का ग्रुप है वो कैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और वह कैसे कैसे धीरे धीरे कोई स्टेट की जो बाउंड्री है वो कैसे बढ़ रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग मोर एट प्रेजेंट टू द वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। चलिए आंसर दीजिए। ऑल राइट, आपका टाइम खत्म होता है और इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, विकास यानी डेवलप। तो वर्तमान में आप किसी पार्टी को अगर वोट देते हैं तो वो आप किस किस बेस पे दे रहे हैं? कास्ट के बेस पे दे रहे हैं, धार्मिक आधार पे दे रहे हैं, या राजनीतिक दल का पुराना आधार है उस बेस पे दे रहे हैं? तो इसमें क्या कहा गया है कि हम देखते हैं कि कोई पार्टी किस तरह से जो है किसी कंट्री या कहीं स्टेट में जो विकास कर रही है उसके बेस पे हम देखते हैं कि उस कंट्री किसी पार्टी ने किसी स्टेट में कितना डेवलपमेंट किया, उसकी जो पॉलिसीज हैं कितनी अच्छी रही किसी स्टेट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन उड़ीसा
इज करेक्ट। यानी स्थानांतरित कृषि के बारे में आपको बताना है कि उड़ीसा में आपका क्या नाम है। चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में, और आपका टाइम होता है खत्म। ए पोंडू, इसका करेक्ट आंसर होगा पोडू। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे कृषि करते हैं यानी खेती करते हैं, फिर हम जाके दूसरी जगह पे करने लग जाते हैं, और जो पुरानी जो जगह जहाँ पे हमने कृषि की थी यानी कल्टीवेशन की थी, उस जो एरिया को हम ऐसे ही कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो दोबारा से जो है फर्टाइल हो जाए। ओनम बोलते हैं हम केरला में, पोंडू बोलते हैं आंध्र प्रदेश उड़ीसा में, एंड सेम इज नोन एज बेवार इन मध्य प्रदेश। भारत को 13 वृहद नियोजन क्षेत्रों में बांटा गया है। किस लेखक ने भारत के नियोजन क्षेत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की है? 13 मैक्रो प्लानिंग रीजन में किसने बांटा था? चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में। ऑल राइट, आपका टाइम होता है खत्म, और इसका सही आंसर है वो है BRP मिश्रा, KV सुंदरम एंड VLS प्रकाश राव। और इन्होंने जो है 13 मैक्रो प्लानिंग रीजन में बांटा था। इन्होंने देखिए 13 मैक्रो प्लानिंग रीजन में बांटा था। उसके बाद इन्होंने जो है सब डिवीजन किया था, जिसमें इन्होंने 35 जो है रीजन में बांटा था। फिर इसके बाद इन्होंने और इसका जो माइक्रो यानी सूक्ष्म स्तर पे जो है इस प्लानिंग रीजन को दोबारा डिवाइड किया था। तो आप याद रखिएगा, आपसे जो है मैक्रो ही पूछा जाएगा, हर जो क्वेश्चन होगा उसमें आपसे ये आप सबके देखिए याद कर लीजिएगा, आपसे जो है मैक्रो लेवल पे ही पूछा जाएगा। तो आप सिर्फ इनके इतना याद रखिएगा कि किस किसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था मैक्रो लेवल पे। निम्नलिखित में से किस भूगोल वेत्ता ने प्रदेश को भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक रूप से एकीकृत यानी कल्चरली, फिर प्रथम आर्थिक रूप से एकीकृत यानी इकोनॉमिकली, फिर बाद में विचार शिक्षा मनोरंजन इत्यादि के मतक्य से एकीकृत रूप से परिभाषित किया है, जो इसे अन्य क्षेत्रों से पृथक करता है? चलिए आंसर दीजिए। ये आपको देखिए डेफिनेशन दी है रीजनल ज्योग्राफी की, और इसमें आपको बताना है किसने ये जो डेफिनेशन है दी है। ऑल राइट, आपका टाइम होता है खत्म, और इसका जो करेक्ट आंसर है के यंग है। के यंग ने देखिए ये जो रीजनल ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द अर्थ कुंडे बुक The Erdkunde was published in the year 1870. Which one of the following authored the book? चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में। और आपका टाइम होता है खत्म। बी जो ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। कार्ल रिटर ने जो है अर्धकुंडे ये आपकी बुक लिखी थी। इसको इन्होंने देखिए 2 वॉल्यूम में लिखा था। यहाँ पे इसमें इन्होंने पहले अफ्रीका के इस बारे में बताया था और एशिया जो कंट्री है इनके बारे में बताया था, और उन्होंने जो ज्योग्राफी का जो स्टडी है एज अ साइंटिफिक वे में की थी। इसमें आप देख सकते हैं हु फर्स्ट ब्रोक द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इनटू साइंस। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। रीजनल imbalance of economic development largely affected by which of the following factors? चलिए आंसर दीजिए। आर्थिक विकास का क्षेत्रीय असंतुलन बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ए है संसाधनों में क्षेत्रीय असमानता। जैसे हम देखिए वाटर रिसोर्स को ले लें, अगर कहीं पे वाटर जो रिसोर्स है अच्छा अवेलेबल है, तो वहां पे जो रीजन है उसमें कहीं भी जो वाटर की कमी नहीं होगी। जहाँ पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे जो उद्योग धंधे हैं यानी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे हम इजिली लगा सकते हैं, है ना। और जहाँ पे वाटर की कमी होगी यानी रिसोर्स जो है हमारा वाटर का वह नहीं होगा, तो वहाँ पे देखिए डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। आई होप आप समझ गए हों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
आपको इसमें देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक में आपको दी है बुक और दूसरे में ज्योग्राफर। चलिए आंसर दीजिए जल्दी फटाफट लाइव चैट में। बुक का ठीक है ना, एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी थी? रेडजल ने। हम मिला लेते हैं पहले जो फेमस है, फिर कॉस्मोस हो गया हम बोल्ट। तो बी का फर्स्ट किस में देखिए इसमें दिया है, हमारे देखिए दो मिल गए हैं। अब फिर भी हम डी का देखेंगे, डी का थर्ड इसमें मिल गया है रेड जेल। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए का फोर्थ देखेंगे, ज्योग्राफिया किसने लिखा है? स्ट्रैबो। और नेशन एंड नेशनलिटीज किसने ली है? रेक्लूज ने लिखी है। तो अगर आप में देखिए ये हो सकता है ना नाम सुना हो तो, लेकिन अगर आपके इतने सारे मैच कर रहे हैं तो आप जो आंसर है वो करेक्टली कर पाएंगे। यहीं पे ख़त्म होते हैं हमारे आज के एमसीक्यू। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।